डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर की मैथ उसकी एक्सरसाइज 9.2 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसीडर अ डेटा सेट एट मंथली सेल्स फिगर अ पोलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल ये दिया गया है। वो है पी एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस x-3 इज फिटेड टू दिस डेटा इफ द ऑब्जर्व्ड सेल इन द फिफ्थ मंथ आर 240 यूनिट, फाइंड द परसेंटेज एरर। तो सबसे पहले तो हम जो है इसको पॉलिनोमियल को सॉल्व करते हैं जो दी गई है। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस x-3। तो इसमें हमने जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 5 पुट करना है। तो देखें, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 5 पुट कर देते हैं। ये आ जाएगा 125, ये 25 को 2 के साथ तो 50 प्लस 5-3। तो इसको सॉल्व करने से ये आ जाता है 177। अब असल में हमें चाहिए परसेंटेज एरर। पहले हम एरर फाइंड करेंगे, फिर उसकी परसेंटेज ले लेंगे। तो एरर का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है ऑब्जर्व माइनस प्रिडिक्टेड। जी, अब हमारे पास जो ऑब्जर्व वैल्यू है वो उसने दी हुई है, ऑब्जर्व सेल इन फिफ्थ मंथ आर 240। तो ये तो हमारे पास होगी 2। प्रिडिक्टेड जो हमने निकाली है 177, तो ये आ जाएगा 63 माइनस करने से। अब हमें परसेंटेज एरर चाहिए। जी, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला ये है कि जो आपके पास एरर आया है, एरर को जो आपके पास ऑब्जर्व वैल्यू है उस पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई 100 कर दें, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 26.25%। अच्छा, इस तरह सेकंड क्वेश्चन है, रिटेलर कंपनी हैज़ डेवलप्ड अ पोलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल टू द प्रिडिक्ट द वीकली डिमांड। ये उसने पोलिनोमियल दे दिए। पहले हम ये लिख लेते हैं पोलिनोमियल। पी डब्ल्यू इज इक्वल टू W3 माइनस 2W² प्लस 5W-4। अच्छा, इसमें जो पी डब्ल्यू है ये प्रिडिक्टेड डिमांड है, जैसे उधर हमने फाइंड की थी। एंड W इज वीक नंबर, यूज द रिमाइंडर थ्योरम टू प्रिडिक्ट डिमांड ऑफ थर्ड वीक। तो हमने जहाँ जहाँ W वहाँ 3 पुट करना है। इफ़ दी ऑब्जर्व डिमांड दे दी तो हमें एरर कैलकुलेट करना है। तो देखें, 3 पुट कर दें, उसने 3 दिया हुआ है। 3 क्यूब माइनस 2 3² प्लस 5 3-4, तो ये 27 आ जाएगा। ये 9 तो 18 आ जाएगा, प्लस 15-4, तो इसको सॉल्व करने से आ जाता है 20। अब एरर चाहिए। एरर का फॉर्मूला है ऑब्जर्व्ड माइनस प्रिडिक्टेड। अब ऑब्जर्व कितनी है उसने दी हुई है 22, प्रिडिक्टेड कितनी है 20, तो एरर आपके पास आ जाएगा 2। जी स्टूडेंट, अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग अ सिस्टम हैज़ अ ट्रांसफर फंक्शन विद नोमिनेटर। नोमिनेटर की ये वाली वैल्यू दी हुई है, यूज फैक्टर थ्योरम टू फाइंड दी जीरो। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले आपको ना जो है ट्रांसफ़र फंक्शन का पता होना चाहिए। ट्रांसफ़र फंक्शन जो होता है वो एच जेड जो है वो इक्वल होता है बी जेड ओवर में ए जेड। ये नोमिनेटर होता है, और ये जो नोमिनेटर है ये हम ज़ीरोज़ को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो ए जेड डिनोमिनेटर है ये पोल्स को जाहिर करता है। तो यहाँ लाजमी बात है बी जेड दिया हुआ है, इसका मतलब हमें पोल फाइंड करने हैं बी जेड। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है कि अगर बी जेड फाइंड करना है तो बी जेड दिया हुआ है, बी जेड इसमें पोल Z² माइनस जेड माइनस 2। तो कंडीशन के मुताबिक बी पोल अगर फाइंड करने हैं तो बी जेड इज इक्वल टू 0, तो Z² माइनस जेड माइनस 2 इज इक्वल टू 0।
इसके फैक्टर बना लें तो फैक्टर बनेंगे -2z प्लस जेड -2 इज इक्वल टू 0। जेड कॉमन ले लें, z-2 प्लस 1 कॉमन ले लें, z-2, तो z-2 और z+1 z इज इक्वल टू 2 हो जाएगा और z इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास पोल आ जाएंगे, ज़ीरोज़ आ जाएंगे। इस तरह क्वेश्चन 4 है, अ सिग्नल प्रोसेस सिस्टम हैज़ अ ट्रांसफ़र फंक्शन दिया गया, ये बी जेड है और ये नीचे वाला ए जेड है। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द ट्रांसफ़र फंक्शन बाय द यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो लाजमी बात है ज़ीरोज़ फाइंड करना है, तो हम ये बी जेड को लिखेंगे। बी जेड हमारे पास है z² प्लस 3z प्लस 2। अब अगर ये ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं तो हम लिखेंगे बी जेड जो है उस कंडीशन के मुताबिक ज़ीरो की इक्वल है, तो z² प्लस 3z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो z² प्लस z प्लस 2z प्लस 2। तो देखें प्लस करें तो 3 मल्टीप्लाई करें तो 2, z कॉमन ले लें z+1, 2 कॉमन ले लें तो z+1, तो ये आ जाएगा z+1 z+2 इज इक्वल टू 0, तो z इज इक्वल टू -1 आ जाएगा और z इज इक्वल टू -2। तो ये आपके पास ज़ीरोज़ आ जाएंगे। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5, आ सिग्नल प्रोसेस सिस्टम हैज़ अ ट्रांसफ़र फंक्शन इज एच जेड, ये ऊपर बी जेड है, नीचे ए जेड है। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द ट्रांसफ़र फंक्शन बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो सेम वही इन बात आ गई। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो हमें ज़ीरो चाहिए, तो बी जेड की वैल्यू लिखेंगे, वो ऊपर वाली होती है z² माइनस 0.5z माइनस 0.5। अब ये किसकी इक्वल होना चाहिए, बी जेड जो है ये 0 की इक्वल होना चाहिए, तो लिखेंगे z² माइनस 0.5z माइनस 0.5 इज इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट, इसमें ना पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, तो इसको अगर हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। तो इस 10 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 10z² माइनस 5z माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अब जो है इसको इसमें से 5 कॉमन भी ले सकते हैं, 5 कॉमन है तो ये 2z माइनस z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दोनों तरफ हम 5 पे डिवाइड कर दें तो 2z² माइनस z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, मल्टीप्लाई करें तो 2 बने, प्लस माइनस करें तो 1 बने, तो -2z प्लस z माइनस 1 इज 2z कॉमन ले लें, तो z-1 प्लस 1 कॉमन ले लें तो z-1 इज इक्वल टू 0। तो z-1 2z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, z-1 इज इक्वल टू 0, 2z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो z इज इक्वल टू 1 और 2z इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू -1/2, तो z इज इक्वल टू -0.5। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम हैज़ अ ट्रांसफ़र फंक्शन विद द डिनोमिनेटर ए जेड z² माइनस 0.3z माइनस 0.4 यूज फैक्टर थ्योरम टू फाइंड द पोल ऑफ द सिस्टम एंड डिटरमाइन इफ द सिस्टम इज स्टेबल। तो इसमें ना पोल फाइंड करने हैं, तो इसका मतलब ए जेड जो है ट्रांसफ़र फंक्शन में। तो देखें ए जेड इज़ इक्वल टू है हमारे पास z² माइनस 0.3z माइनस 0.4, तो ए जेड इज़ इक्वल टू 0, तो z² माइनस 0.3z माइनस 0.4 इज़ इक्वल टू 0। 10 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो इधर 10z इधर 3z माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। तो अब इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन के लिए जो है मल्टीप्लाई करें तो 40 बने, प्लस माइनस करें तो 3 बने, तो -8z प्लस 5z माइनस 4, तो मल्टीप्लाई करें 40 प्लस माइनस में 3, तो इसमें से 5z इसमें से जो है 2z कॉमन आ रहा है, 2z कॉमन है तो z माइनस 4, इसमें से अगर हम जो है 2z कॉमन लिया तो इधर 4 आ गया, ठीक है। अब अगर इसमें से कॉमन लें तो हमारे पास, अच्छा 2z कॉमन लें इधर 5 आना था। अब इसमें से 1 कॉमन लें तो 5z माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये आ गया 5z माइनस 4 और 2z प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
इसको मज़ीद सिंपलीफाई कर सकते हैं। 5z-4 इज़ इक्वल टू 0, 2z+1 इज़ इक्वल टू 0, तो 5z इज़ इक्वल टू 4, तो z इज़ इक्वल टू 4/5, 5 पे डिवाइड कर दें तो 0.4। इस तरह 2z इज़ इक्वल टू -1, z इज़ इक्वल टू -1/2, z इज़ इक्वल टू -0.5। तो ये हमारे पास पोल आ गए। तो अब अगर आप चेक करना चाहते हैं कि सिस्टम स्टेबल है, तो इसका मतलब ये 0.4 जो है ये भी लेस देन 1 होना चाहिए, और क्योंकि यूनिट सर्कल के लिए, तो -0.5 इसकी मैग्नीट्यूड भी लेस देन 1 है, तो इसका मतलब ये स्टेबल है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। द डिनोमिनेटर ऑफ द सिग्नल प्रोसेसिंग सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू AZ, यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ करस्पॉन्डिंग पोल। तो इसमें भी जो है AZ दिया हुआ है और हमें पोल फाइंड करने हैं, तो देखें और फिर इसकी स्टेबिलिटी भी देख लेंगे। तो AZ इज इक्वल टू z² प्लस 1.2z प्लस 0.35। अब AZ जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए, तो हम लिख सकते हैं z² प्लस 1.2z प्लस 0.35 इज इक्वल टू 0। देखें, इसको अगर आप पॉइंट ख़त्म करना चाहते हैं तो ये पॉइंट के बाद 2 वैल्यू, तो इसका मतलब 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉइंट ख़त्म होंगे, तो 100 के साथ मल्टीप्लाई करें। इसको जब 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो है वो बन जाएगा 120। कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करके चेक करें, इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 आ जाएगा। अब इसमें से अगर हम कॉमन लेना चाहें तो 5 कॉमन भी आ रहा है, तो ये जब 5 कॉमन लेंगे तो ये 20z², ये 24z हो जाएगा और ये 7 आ जाएगा। 5 को दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, 20z² प्लस 24z प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लें, 20 को 7 के साथ मल्टीप्लाई तो 140, मल्टीप्लाई करें तो 140 बने, प्लस माइनस करें तो 24 बने, तो ये 14z प्लस 10z प्लस 7। तो इसमें से जो है आप कॉमन लेना चाहें तो हमारे पास जो कॉमन आ जाएगा वो 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये 2z कॉमन आ जाएगा, तो ये जो है 10z प्लस 7, और इसमें से 1 कॉमन है तो 10z प्लस 7, तो ये आ गया 10z प्लस 7 और 2z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं 10z प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 2z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 10z इज इक्वल टू -7, तो z इज इक्वल टू -7/10, तो z इज इक्वल टू -0.7। इस तरह 2z इज इक्वल टू -1, z इज इक्वल टू -1/2, सो z इज इक्वल टू -2.5। इसकी स्टेबिलिटी भी चेक करना चाहें तो ये भी लेस देन 1 है तो स्टेबल है, -0.5 ये भी लेस देन 1 है तो ये स्टेबल है। तो ये हमारे पास पोल आ गए।